चलो द अर्थ, ठीक है। सो यार द अर्थ में फर्स्ट चैप्टर जो कि एग्जाम में आता है 100% दे विल आस्क, ठीक है। आउट ऑफ 10 एग्जाम्स 9 टाइम्स या फिर 8 टाइम्स ना ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दैट व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। सो द शेप ऑफ अर्थ इज, फर्स्ट वन इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, ellipsoid and geoid. All three answers are valid. बट इन केस अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया है, सो आप कोई भी एक ऑप्शन टिक टिक करोगे, ठीक है। ये ना तो ऐसा एग्जैक्ट स्फीयर है, ना ही ये स्फेरॉइड है, ना ही ये एलिप्स है, ठीक है। ये ऑब्लेट स्फेरॉइड है। नाउ फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू नोट दैट क्वेश्चन में अगर ये दिया व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ एंड ये तीनों आंसर गिवन है अगर, ठीक है, all three answers are given, so which one you have to take because all three are correct, ठीक है। so the your first priority should be oblate spheroid, ठीक है। so earth का exact shape is oblate spheroid, ठीक है। तीनों आंसर है, अगर oblate spheroid नहीं है, ellipsoid, geoid और एक और कोई थर्ड ऑप्शन है, then you will mark ellipsoid. Second priority should be given to ellipsoid and the third priority will be given to geoid. अगर geoid है और कोई और अलग अलग आंसर्स हैं तो आप geoid को मार्क करोगे, लेकिन अगर oblate spheroid आंसर में है then you have to take option number one, ठीक है, that is oblate spheroid, ठीक है। now यार one more thing, यार our earth is like this, ठीक है। ये क्या है, ये थोड़ा सा ellipse की तरह है, ठीक है। अब ये this is like, see this is the perfect sphere, ठीक है। अर्थ ऐसा है तो है नहीं हमारा एग्जैक्टली परफेक्ट स्फीयर की तरह, ठीक है। सो अर्थ का शेप इज ऑब्लेट स्फीरॉइड, वी हैव सीन। नाउ यू कैन नोटिस यार टॉप से और बॉटम से अर्थ थोड़ा सा कंप्रेस्ड है ऐसे की तरफ, ठीक है। अगर आप कोई बॉल लोगे, जो स्पॉन्ज की बॉल आती है ना आजकल येलो कलर की, उसे अगर आप ऐसे प्रेस करोगे ना दोनों तरफ से, तो समवॉट लाइक एलिप्स टाइप का फॉर्म हो जाएगा ऐसा, ठीक है। सो अर्थ क्या है, फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, अर्थ इज कंप्रेस्ड, ठीक है। अब कितना अर्थ इज कंप्रेस्ड बाय हाउ मच, वी डोंट नो दैट, बट वी ओनली नो हाउ अर्थ इज कंप्रेस्ड। सो यार अर्थ इज कंप्रेस्ड, दैट मींस इट इज आल्सो नोन एज कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो भी हम इसे बोलते हैं अर्थ के कंप्रेशन को। एंड द डेफिनेशन इज द फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ फ्रॉम आइदर पोल्स, द फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ फ्रॉम आइदर ऑफ द पोल्स इज नोन एज कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। अब ये फ्लैट कितना है, ठीक है। इट इज फ्लैटेंड बाय 0.3%। एग्जाम में अगर ये दिया है 0.3, मार्क दैट। अगर एग्जाम में दिया है 1/300, यू कैन मार्क दैट एज वेल। फ्यू बुक्स में क्या लिखा है, सम बुक्स में इट इज 1/297, कुछ कुछ बुक्स में, ठीक है, 297 है, कुछ बुक्स में 1/300 है और 0.03। इनमें से कोई भी अगर आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, देन यू हैव टू टिक दैट आंसर। ठीक है तमन्ना, क्लियर है? Yes, sir. आ गया ना, ग्रेट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच स्टूडेंट्स डू नॉट फोकस एट, हमें जो कंप्रेशन रेशियो गिवन है दैट इज 0.3। ऑप्शन पता है कैसे आते हैं एग्जाम में, देखो ऑप्शन ऐसे आएगा 0.3, 0.03 एंड 0.003। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे कर देते हैं सेकंड वाला टिक, दैट इज 0.03। ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल द आंसर, द करेक्ट आंसर है 0.3। आप ये तीनों ऑप्शन को लिखो और बाकी दोनों ऑप्शन से रेड कलर से क्रॉस मार दो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर इज 0.3% एंड दिस इज नोन एज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ अर्थ, ठीक है, हो गया। नाउ सॉरी, वन मोर थिंग, दिस इज द कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। नाउ यार कंप्रेशन रेशियो इज 0.3, बट वी ऑल्सो हैव टू नो द डिस्टेंस, नो, कितना कंप्रेस्ड है, बाय हाउ मच, किलोमीटर और नॉटिकल माइल और मीटर्स, ठीक है। सो उस चीज को वी हैव कैलकुलेटेड दैट द अर्थ इज कंप्रेस्ड बाय 23 नॉटिकल माइल्स, और इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर इट इज कंप्रेस्ड बाय 43 किलोमीटर, ठीक है। नाउ अब सी ओवर हियर, ठीक है, ये क्या है, दिस इज आर इक्वेटर, ठीक है, येलो से मैंने मार्क कर दिया, ये हमारा इक्वेटर है। और
पोल्स क्या है हमारा, दीज आर आवर पोल्स, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ग्रीन वाली इज पोल्स एंड द येलो वन इज द इक्वेटर. नाउ यार लुक ओवर हियर, ये जो पोल्स वाली जो लाइन है और इक्वेटर की लाइन है, अगर हम इनकी लेंथ को कंपेयर करें, ठीक है, इफ वी कंपेयर द लेंथ ऑफ इक्वेटर एंड द पोल्स, दैट मींस इक्वेटर की जो लाइन है दैट इज ग्रेटर, है ना, दिख रही है वो तो हमें बड़ी दिख रही है और पोल्स की थोड़ी सी कम है. तो इसका मतलब ये है कि हमारे इक्वेटर की जो लेंथ है नॉटिकल माइल्स में दैट इज मोर देन द पोल्स, एंड दिस इज नोन एज द diameter, also called as equatorial diameter, and this one is known as the diameter of poles, also known as the polar diameter. ठीक है, अब देखो यहाँ पे Earth is compressed by 23 nautical miles or 43 kilometers. Just a second. Hi Mohiddin, sorry यार, just saw your missed call. Okay, so we'll continue. Mohiddin, have you studied this chapter, Earth? हाँ यस भैया. Okay, no issues. You can see and revision हो जाएगा, ठीक है. So what we have seen, this is known as equatorial diameter, and these lines, the line with joining North Pole and the South Pole is known as polar diameter. Okay, now what happened? The polar diameter, we have seen polar diameter is less and equatorial diameter is more. Okay, so the polar diameter is less than equatorial diameter by 23 nautical miles. ठीक है, अर्थ था ऐसे कंप्रेस हो गया बाय 23. अब जब ऐसे 23 नॉटिकल माइल कंप्रेस हुआ, इक्वेटर 23 नॉटिकल माइल एक्सपेंड हो गया. ठीक है, लॉ ऑफ कौन सा कहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट. आपने यहां से कंप्रेस करा और वो यहां से एक्सपैंड हो गया. ठीक है, 23 कंप्रेस किया, 23 एक्सपैंड हो गया. सो इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर बाय पोलर डायमीटर बाय 23 नॉटिकल माइल. ठीक है, तमन्ना क्लियर है, आ गया. यस सर. शोभित आपको क्लियर है? यस सर. ग्रेट यार, प्लीज अगर कुछ डाउट हो ना तो प्लीज लेट मी नो देन एंड देयर इटसेल्फ. ठीक है, बिफोर मूविंग फर्दर. ओके सर. यार तमन्ना कैमरा ऑन कर लो यार प्लीज. चलिए, नाउ नेक्स्ट इज कंप्रेशन रेशियो. वी हैव सीन कंप्रेशन रेशियो इज 0.3% और 1/300 और 1/297. ठीक है, बट इफ इन केस कंप्रेशन रेशियो की वैल्यूज अगर क्वेश्चन में दे दिया, they have given the values of compression ratio. For example, compression, the polar diameter is 10 nautical miles, equatorial diameter is 50 nautical miles. Then find the compression ratio. ठीक है, so in that case we will be using this formula. ठीक है, अगर values को change कर दिया in question for assumption basis. ठीक है, so it is equatorial diameter minus polar diameter divided by equatorial diameter. This is known as compression ratio. ठीक है, डन. यार नाउ important one, we have seen this equatorial diameter is greater by 23 nautical miles. ठीक है, ये बड़ा है. अगर equatorial diameter is greater than 23, that means polar diameter छोटा रहेगा by 23. ठीक है, अब क्या है, equatorial diameter का they will ask how much long it is. ठीक है, so the length of equatorial diameter on earth is 6888 nautical miles. 6888 nautical mile. ठीक है, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं आपको. नेक्स्ट, द पोलर डायमीटर की जो लेंथ है, यार पोलर डायमीटर कितना छोटा है, by 23. ठीक है, सो 6888 में से हम 23 को माइनस कर देंगे. ठीक है, दैट विल बी 6865 nautical miles. So the length of polar diameter is 6865 nautical miles and the length of equatorial diameter is 688
8 और 6,888. ठीक है, डन. Now next thing. अब we will see that यार I have told you the exact shape of the earth is oblate spheroid. ठीक है. So यार how can you believe? ठीक है, मैंने तो बोल दिया, तो आप पूछो सर how can you say that? What is the proof? ठीक है. So the proof is what happened in 1984. No, many powerful and superpower countries decided that we should uh, get the exact shape of Earth, the exact one. We already know that the Earth is not perfect sphere. We know that is Earth is like ellipse type kind of shape. Earth has ellipse kind of shape. But हमने क्या किया? हमने देखा कि चलो रियल शेप फाइंड करते हैं. ठीक है, सो ऑल द पावरफुल कंट्रीज, चाइना, रशिया, अमेरिका, जापान, इन सब ने क्या किया, डिसाइड किया, दे हैव प्लान टू लॉन्च अ सैटेलाइट. ठीक है, रॉकेट से दे हैव प्लान टू लॉन्च अ सैटेलाइट, एंड दैट सैटेलाइट विल क्लिक द पिक्चर्स ऑफ अर्थ फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स वो क्या करेंगे, वो उस इमेज को कंपेयर करके अर्थ का एग्जैक्ट शेप हम डिस्कवर कर लेंगे. सो हमने एग्जैक्ट शेप डिस्कवर करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करी. हर कंट्री ने अलग अलग जो है अपनी इमेजेस को शेयर किया. बट जो आईकाव है, आईकाव ने अमेरिकन सैटेलाइट से जो एग्जैक्ट पिक्चर्स विच दे हैव क्लिक्ड, आईकाव ने वो वाले पिक्चर्स को अडॉप्ट किया. ठीक है, अब जब उस पिक्चर को अडॉप्ट किया, सो आईकाव ने और हम लोगों ने उसको परफेक्ट इस अर्थ का शेप माना. दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्लेट स्फेरॉइड. ठीक है, सो एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड अडॉप्टेड बाय आईकाव. ठीक है, कौन सी कंट्री ने इमेज निकाली थी? यूएसए इन 1984. नाउ हियर कम्स अ कैच. ये जो सैटेलाइट थी, यूएस ने इस सैटेलाइट प्रोग्राम का नाम रखा था वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम. ठीक है, WGS, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम, यूएस ने इसका नाम रखा था. सो हमने अर्थ का जो एग्जैक्ट शेप हमें पता चला है ऑब्लेट स्फेरॉइड, इट इज विद द हेल्प ऑफ WGS 84. ठीक है, ये देखो ये लिखा है WGS 84. रियल अर्थ का आईकाव हैज अडॉप्टेड WGS 84 एज द वर्ल्ड स्टैंडर्ड शेप. ठीक है, इसको नोट कर लो, एग्जाम में पूछते हैं. ठीक है, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम, WGS स्टैंड फॉर वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम. ठीक है, हो गया. ग्रेट, शोभित, डन. Yes, sir. Amazing. चलो यार, now we have studied basic concepts of Earth. Earth का shape we have seen. Earth का polar diameter, equatorial diameter, compression ratio. We have seen all of this. Now यार, we must have also seen that the Earth is tilted in somewhat angle. ठीक है, ये क्या है? This is the normal axis of Earth. ये तो ग्लोब देखा है ना? We must have seen the globe. ग्लोब में यार, ग्लोब में जो एक्सिस है ना, वो ऐसे टिल्टेड रहती है. हमेशा देखना आप, इफ नॉट अभी गूगल करके देखना, ग्लोब में ऐसे एक्सिस ना ऐसे रहती है टिल्टेड, लाइक दिस, इंक्लाइंड वे में. सो व्हाई इंक्लाइंड यार? अर्थ की हमारी एक्सिस तो नॉर्थ पोल, हमने तो बचपन से यही पढ़ा है ना, नॉर्थ पोल इज स्ट्रेट ओवर ऊपर, स्ट्रेट अबव, एंड साउथ पोल इज स्ट्रेट बिलो, डाउनवर्ड्स. सो व्हाई इट इज टिल्टेड? सो इट इज टिल्टेड बिकॉज ऑफ द axis of earth. Earth rotation is not around the normal axis. The earth rotates about its inclined axis, this axis. ठीक है, it rotates about inclined axis. अब ये inclined axis कितने डिग्री से tilted है? Inclined कितने डिग्री से है? That is 23.5 degrees. ठीक है, so the normal axis or the uh, inclination axis of earth is inclined by 23.5 degrees. ठीक है, now one thing I will draw. ठीक है, ये सन है, this is earth. Now we have seen this is the normal axis and this is the inclined axis. It is inclined by 23.5
23.5 degrees. ठीक है, now it is inclined by 23.5 degrees in normal plane. ठीक है, नॉर्मल प्लेन उसे नोट कर लो। अब यार इस चीज को इफ आई कनेक्ट द सेंटर ऑफ अर्थ विथ द सेंटर ऑफ सन, ठीक है, अर्थ किस में मूव करता है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट्स ऑर्बिट, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज रेवोल्यूशन। सो अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं अर्थ का सेंटर विथ सन के सेंटर से, सो यू कैन सी दैट दिस एंगल फ्रॉम द नॉर्मल एक्सिस, ये कितना है, इट इज 90 डिग्रीज, ठीक है, 90 है। वी हैव सीन अर्थ इज इंक्लाइंड बाय 23 डिग्रीज, 23 एंड हाफ। सो यार ये वाला एंगल कितना होगा, कैसे करेंगे, 90 माइनस 23 एंड हाफ, ठीक है, चलो जल्दी से करके बताओ हाउ मच इट इज। 90 degrees minus 23.5 degrees. 66.5. Correct. तमन्ना आ गया 66 and a half. Yes, sir. ठीक है, so that means ये वाला जो एंगल है, this angle is 66 and a half degrees. Now 66 and a half degree कब आया है, जब हमने अर्थ के सेंटर को सन के सेंटर से कनेक्ट किया, और ये अर्थ कहाँ रिवॉल्व करता है, अराउंड द सन, दैट मीन्स इन ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। सो द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ इन ऑर्बिटल प्लेन इज 66 एंड हाफ, ठीक है। इन ऑर्बिटल प्लेन इट इज इंक्लाइंड बाय 66, इन नॉर्मल एक्सिस नॉर्मल प्लेन इट इज इंक्लाइंड बाय 23 एंड हाफ डिग्रीज। एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे आप लोगों को, दे विल प्ले विद द स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑर्बिटल और नॉर्मल आर द की वर्ड्स विच यू हैव टू फाइंड। अगर ऑर्बिटल दिया हुआ है इट इज 66, अगर नॉर्मल एक्सिस दिया हुआ है इट इज 23 एंड हाफ डिग्रीज। दे विल प्ले इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। डन शोभित, समझ में आ रहा है ना आपके? Yes, sir. ये नोट कर लो यार, नोट करके प्लीज लेट मी नो इफ यू आर डन। देखो ये लिखा है, the axis of poles are inclined to the axis of earth normal axis by 23.5 degrees, and the inclination of earth from orbital plane is 66.5 degrees, ठीक है। दो कीवर्ड है, ऑर्बिटल प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन, these two keywords which you have to find out to mark the correct answer। ठीक है, now यार look here, we will now study about, we have seen the inclination of earth from normal axis and the orbital plane. Now we will see how the earth rotates and how the earth revolutes, ठीक है। So यार earth rotates from west to east, ठीक है, the earth rotates from west to east, but ठीक है, रियल में it rotates in this manner when you see from the satellite, ठीक है, स्पेस से when you see the earth it will rotate from west to east, this is the exact rotation, but when you see the earth from the earth only, if you are standing at south pole, if you are standing at south pole and you notice that where is the earth rotating, so from the south pole earth rotates clockwise direction, earth rotates in clockwise from south pole, and when you see the rotation of earth from north pole, you will observe that the earth is rotating in anti-clockwise direction, ठीक है। So mark, write these
statements. Earth rotates clockwise when viewed from South Pole, and the Earth rotates in anti-clockwise when viewed from the North Pole. Please write this. Done. Now यार, अच्छा, tell me what are the directions? किसी को आइडिया है? Sir, east, west, north, south? Exactly, ठीक है, east west north south are the directions, but it is also known as cardinal points. Cardinal directions. Yes, ठीक है, sir. cardinal points or the cardinal direction. Exam में they will ask and they will also give this to confuse you. So please write cardinal points bracket में you write direction so that you can remember it easily. These are east west north south. Now we also have quadrantal directions. ठीक है, I'll tell you a trick how to memorize quadrantal directions. Yeah, look here now. In school, maybe in 9 or 10 mathematics in trigonometry, we must have seen that what are quadrants. ठीक है, quadrants we must have seen. So this one is the first quadrant, second quadrant, third, and the fourth quadrant. ठीक है, we have seen in the school. Now assume this to be Earth. ठीक है, assume this to be an equator. Assume this, imagine this to be the polar diameter. ठीक है, the uppermost part from the equator is known as northern hemisphere. ठीक है, इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, अब ये जो पोलर डायमीटर है इसके राइट साइड वाला पार्ट इज नोन एज ईस्ट एंड लेफ्ट वाला पार्ट इज नोन एज वेस्ट. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. ये हमें पता चल गया. अब राइट वाला पार्ट इज नोन एज ईस्ट, सो वी विल राइट ईस्ट राइट में, एंड लेफ्ट वाला पार्ट इज नोन एज वेस्ट, सो दिस इज वेस्ट. हाउ मेनी डायरेक्शंस वी गॉट? 1 2 3 4 directions. That means ये क्या था? ये quadrant था. We have made a quadrant and named it. ठीक है, uppermost part is the northern hemisphere. नीचे वाला from the equator is southern hemisphere. ठीक है, so this is northeast, northwest, southwest and southeast. This is the quadrant. So we call it as quadrantal directions. ठीक है, we call it as quadrantal directions. Please write this. These are their direct exam questions हैं. I am teaching that only. Done. देखो. Now let's move towards next topic. That is known as the circles on Earth. ठीक है यार, अब circles क्या होता है? Again I'll make a diagram. ठीक है. This is the Earth. This is the equator. ठीक है. This is the equator. So
we have one circle like this, ठीक है, we also have many circles, लेकिन इक्वेटर जो है इट विल बी द ग्रेटेस्ट सर्कल। अगर ऊपर बनाएंगे ये छोटा रहेगा, दिस विल बी स्मॉल एंड दिस विल बी स्मॉल। सिमिलरली नीचे भी अगर इफ वी मेक every circle will be small circle, but the circle which is made on equator is the greatest circle, ठीक है। so equator is a great circle, please write this statement, equator is a great circle। अब now we will see what it is, ठीक है। now अब यार tell me that ये इक्वेटर तो ग्रेट सर्कल है। अब अगर मैं एक डायग्राम को ऐसे बना दूं, एक सर्कल ऐसे बनाऊं, तो ये भी ग्रेट सर्कल होगा क्या? ठीक है, इमेजिन करो, एक मैंने यहां बना लिया, ये तो इससे छोटा है, ये वाला बना दिया, सो ये वाले सर्कल्स विल बी स्मॉलर, दीज सर्कल्स, ठीक है। सो ग्रेट सर्कल क्या होगा? ये भी एक ग्रेट सर्कल रहेगा। अगर मैं एक ऐसा सर्कल बना लूं भाई ऐसे, जो कि सेंटर पॉइंट से जा रहा है, ये भी बड़ा सर्कल होगा, ठीक है। सो वी कैन मेक इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल्स ऑन अर्थ, ठीक है, इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल। अब व्हाट, हाउ टू मेक इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल? इमेजिन करो, अगर हम किसी बॉल को सेंटर से इफ वी कट अ बॉल और उसके दोनों साइड आर इक्वल, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट भी इक्वल, नीचे वाला पार्ट भी इक्वल, आप ऐसे कट करोगे तो राइट वाला पार्ट इज ऑल्सो इक्वल, लेफ्ट वाला पार्ट इज ऑल्सो इक्वल। सो अगर आप अर्थ को कट करें, हम कट करें और उसके दोनों पार्ट्स आर एग्जैक्ट इक्वल, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट सर्कल। अगर वो इक्वल नहीं है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ग्रेट सर्कल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ग्रेट सर्कल इक्वेटर का देखो आप सबसे पहले, इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल हुज प्लेन इज एट 90 डिग्रीज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, 90 degrees to the axis of rotation of earth is called equator. It lies in east and west directions and divide the earth equally in two hemispheres, ठीक है, equal divide करेगा two hemispheres में। This is really important, equally। Then now देखो यार, I will make this diagram again. This yellow line is the equator, ठीक है, ये इक्वेटर। नाउ equator is also known as 0 degrees north and south, ठीक है, we all have seen that। अब इससे अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स नदर्न हेमिस्फीयर, सो यार ये वाला जो हो जाएगा, दिस वन विल बी 10 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज एंड सो ऑन अप टिल यहाँ पे, एंड द मैक्सिमम पोजीशन इज 90 डिग्रीज नॉर्थ। इक्वेटर से ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल पे मैक्सिमम पोजीशन इज 90 डिग्रीज नॉर्थ, ठीक है। अगर हम इसके नीचे जाएंगे लाइक दिस, से 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ एंड सो ऑन करके, अब यहाँ पे मैक्सिमम कितना रहेगा? अगेन 90 डिग्रीज साउथ, ठीक है। अब एक चीज इसमें नोट करने वाली ये है दैट एट द इक्वेटर आवर पोजीशन वाज 0 डिग्रीज, ठीक है, वी वर नॉट इन नॉर्थ, वी वर नॉट इन साउथ।
our position was 0 degrees. That means from the equator, if we move above, we will increase our position in north, and from the equator, if we move downwards, we will increase the position in southern hemisphere. Okay, that means here we are always calculating the positions with reference of equator, with the reference of equator. Okay, we can also known as that, we can also say this, that equator is the day term for measuring of latitudes. These are known as latitudes. ठीक है, 10 degrees north, 30 degrees north, 90 degree, 80 degree, 70 degrees, these are known as latitudes. ठीक है, so you can write this. Third point, equator is the day term for defining latitudes. ठीक है. Ashwan Bhaiya, Yeah, Mojit. to how much are we covering today? Yeah, we'll be covering all, like entire chapter, but I think numericals we'll be doing today. If time permits, tomorrow we'll be doing the numericals of it. सारे basics वगैरह, all theory part will be covered. ठीक है, so equator is the datum for latitudes. Now again, let's come back to the great circle. ठीक है, इक्वेटर हमने देखा, अभी इक्वेटर की पूरी प्रॉपर्टीज वी हैव सीन, इक्वेटर दिस दैट एंड ऑल दोस थिंग्स. नाउ इक्वेटर इज आल्सो अ ग्रेट सर्कल यार. नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज व्हाट आर द ग्रेट सर्कल. ठीक है, नाउ ग्रेट सर्कल कैन बी ड्रॉन इनफाइनाइट ऑन अर्थ. ठीक है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट कैन बी ड्रॉन इनफाइनाइट. सेकंड थिंग, meridians are semi-great circle. Write this point and I will explain what it is. Meridians are semi-great circle. This is the earth यार. ठीक है, now this is the मेरिडियन एंड इट्स एंटी मेरिडियन. ठीक है, अगर आप अर्थ को सामने से देखोगे, ठीक है, आपको सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट उसका दिखाई देगा, पीछे वाला पार्ट यू कैन नॉट सी. ठीक है तमन्ना, इतना क्लियर है. अर्थ को आप हम देखेंगे तो सामने से उसकी इमेज दिखेगी, पीछे वाला हमें दिखाई नहीं देता. तो पीछे वाला जो होगा, ये जो एक आपको सामने से दिखाई दे रहा है डॉटेड लाइंस वाला, ठीक है, दिस इज द मेरिडियन. ठीक है, इसको हम लॉन्जिट्यूड भी बोलते हैं, या तो आप इसे लॉन्जिट्यूड बोलो या फिर मेरिडियन बोलो. सो फ्रंट वाला पार्ट मेरिडियन है, और इसके पीछे वाला पार्ट जो रहेगा, ये वाला पार्ट विच वी कैन नॉट सी, इज नोन एज एंटी मेरिडियन. ठीक है, एंटी मेरिडियन. अब हमने क्या देखा था यार, हमने ग्रेट सर्कल देखा था. अगर हम इसको दोनों को बना देते हैं या फिर इसको सेंटर से ऐसे कट करेंगे, सो अर्थ के दो इक्वल पार्ट्स हो जाएगा. ठीक है, वो ग्रेट सर्कल होगा. अब सेंटर से जब आप कट करोगे तो ये आगे वाला पार्ट भी कट होगा और ये पीछे वाला पार्ट भी कट होगा. ठीक है, तभी तो दो इक्वल पार्ट्स में जाएगा, वरना तो ऐसे ओपन हो जाएगा वो. ठीक है, सो व्हाट वी हैव सीन, दोनों कट करोगे तब जाके ग्रेट सर्कल बनेगा. दैट मीन्स ग्रेट सर्कल जो होगा वो कॉम्बिनेशन किसका है, मेरिडियन का एंड इट्स एंटी मेरिडियन. ठीक है, ग्रेट सर्कल दो के कॉम्बिनेशन से बनेगा. फर्स्ट इज मेरिडियन एंड द सेकंड इज इट्स एंटी मेरिडियन. और वो जो एंटी मेरिडियन है वो इसी मेरिडियन का होना चाहिए. अब देखो, दूसरा एक मेरिडियन ये बन जाएगा, इसका अलग एंटी मेरिडियन होगा. ठीक है, सभी का अलग अलग एंटी मेरिडियन होगा हर लॉन्जिट्यूड का. सो एक लॉन्जिट्यूड आप बीच में से कट करोगे तो उसके पीछे वाला जब हम कट करेंगे वो एग्जैक्ट उसका एंटी मेरिडियन होता है. ठीक है, सो देखो, सो ये जो एक मेरिडियन है, तो
one meridian is known as semi-great circle. Semi मतलब half होता है, ठीक है? So semi is half of great circle and one meridian, either this or this. One meridian is known as semi-great circle. और अगर दोनों ग्रेट सर्कल मेरिडियन एंड एंटी मेरिडियन को हम ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज नोन एज ग्रेट सर्कल, ठीक है? So, ये देखो सेकेंड पॉइंट, ऑल द मेरिडियंस आर सेमी ग्रेट सर्कल. थर्ड पॉइंट में देखो, मेरिडियंस एंड इट्स एंटी मेरिडियन इज अ ग्रेट सर्कल. दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट दिस. सुबित, गॉट इट? समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. ठीक है. सो फोर्थ पॉइंट देखो यार, इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल. ग्रेट सर्कल को हम जीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है? इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल whose plane is 90 degrees to either of the poles. That means, देखो ये हमने अर्थ बनाया था, कहाँ गया ये जो अर्थ है, ठीक है? ये इक्वेटर था, दिस वॉज द इक्वेटर, ठीक है? ये इक्वेटर था. अब ये देखो 90 डिग्री है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. ये नॉर्थ पोल के लिए भी 90 है और साउथ पोल से भी इक्वेटर इज एट 90 डिग्रीज, ठीक है? सो इक्वेटर इज 90 डिग्रीज टू आइदर ऑफ द पोल्स. फोर्थ पॉइंट, ठीक है? नाउ जो ग्रेट सर्कल होगा ना, ग्रेट सर्कल की रेडियस सेम होगी अर्थ की रेडियस के बराबर. The radius of great circle will be same as the radius of earth. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार, नोट इट डाउन. So by now we are done with the great circles and the latitudes. हमने latitude भी देखे यार, इक्वेटर से if we move towards north, that is the northern hemisphere. Equator से if we move downwards, that is known as southern hemisphere. Maximum position for northern hemisphere is 90 degrees north and for southern hemisphere is 90 degrees south. ठीक है? Earth is inclined by 23.5 degrees from its normal plane and Earth is inclined by 66.5 degrees from orbital plane. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नाउ और क्या था? इक्वेटोरियल डायमीटर की लेंथ इज 6,888 nautical miles and polar diameter की length is 6,865 nautical miles. Earth is compressed by 23 nautical miles, ठीक है? And the compression ratio is 1/300 or 1/297 or 0.3, sorry, 0.3%, ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? नाउ वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स, विल बी स्टडिंग नाउ अबाउट लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है? या तो आप इसे लॉन्जिट्यूड बोलो या फिर इसको मेरिडियंस बोलो, इसको मेरिडियंस भी बोला जाता है, ठीक है? नाउ चलो पहले लैटिट्यूड्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं. वन मोर थिंग, वी विल सी लैटिट्यूड्स का एक पार्ट और रह गया था, ठीक है? दिस पार्ट इज नोन एज चेंज ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है? बिफोर मूविंग टुवर्ड्स लॉन्जिट्यूड वी विल आल्सो सी व्हाट इज चेंज ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है? नाउ यार, चेंज ऑफ लैटिट्यूड इन सम बुक्स इट इज रिटन एज चीलैट, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में चेंज ऑफ लैटिट्यूड थोड़ा बड़ा हो जाता है, सो चीलैट, और इट इज आल्सो रिटन एज डीलैट, that is difference in latitude. Now, why it is called is change in latitude and difference in latitude? Because of this reason. See,
if we are at 30 degree north and we want to move till 10 degrees north, that means we are going in south direction in this manner. ठीक है, so हमने क्या किया, we have changed our latitudes. ठीक है, फर्स्ट वी वर एट 30 डिग्री, उसके बाद हम कहाँ आए, नीचे आ गए, 30 से 20 पे आए, 20 के बाद हम और नीचे आ गए, 20 से हम 10 पे आ गए. दैट मीन्स वी हैव चेंज आवर लैटिट्यूड्स, दैट इज नोन एज ची लैट. ठीक है, अब यार व्हेन वी हैव चेंज फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 10 डिग्रीज, हाउ मेनी चेंज ऑफ लैटिट्यूड्स हैव वी डन? कितने लैटिट्यूड्स को चेंज हुआ? 20. 20. एग्जैक्टली. हाउ वी डिड दैट? सी, ये 30 है, यहाँ से ये जीरो पोजीशन है, नीचे आप आओगे 20 पे, so 10 and 20. So we have changed 20 degree latitudes. अब we were at 30 degree, हमें आना था 10 डिग्री, दैट मीन्स वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स. अब डाउनवर्ड्स यार कौन सा डायरेक्शन है? साउथ. ठीक है, सो वी आवर लैटिट्यूड इज चेंज बाय 20 डिग्री साउथ. हम जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन का हम अपनी पोजीशन को, जो भी आंसर आएगा उसमें मेंशन करेंगे. In this case, we were going towards south, so that means 20 degree south. 30 degree north to 10 degrees north, 20 degree south में हमारा चेंज आया. ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन. यार 10 डिग्री नॉर्थ पे हैं एंड वी वांट टू मूव टिल 40 डिग्रीज नॉर्थ. ठीक है यार, तमन्ना आर यू देयर? आंसर करना आप, ठीक है इसका प्लीज. सो वी आर एट 10 डिग्रीज नॉर्थ and we want to travel at 40 degree north. हम यार डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कौन सा है? हम ऊपर जा रहे हैं, वी आर मूविंग अपवर्ड्स. ठीक है, Yes, तो sir. हमारा कितना चेंज होगा तमन्ना? देखो 10 पे थे, हम यहाँ गए 1 Yes, sir. 2 3. सेम है तो ऐड होगा सर. सेम सेम है तो ऐड होगा, सेम मतलब कैसे? नो, मतलब जैसे नॉर्थ और नॉर्थ दे रखा है तो ऐड कर देंगे. तो 10 प्लस 40 तो 50 हो जाता है. यस सर. फिर यहाँ तो 30 आंसर. मैं बताता हूँ क्या करना है. देखो सेम वो वाला कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर रख के समझने का कोशिश करो. ठीक है, यस हम सर. कहाँ थे? 10 डिग्री से हम 40 डिग्री जा रहे थे ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ. ठीक है, सो हमने कितना ट्रैवल करा? देखो 10 20 एंड 30. ठीक है, सो हमारा चेंज इन लैटिट्यूड कितना आया था? हमारा 30 डिग्रीज. अब डायरेक्शन हम कैसे ऊपर की तरफ जा रहे थे? ऊपर तो नॉर्थ होता है, सो 30 डिग्रीज नॉर्थ. ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो ये वाला बताना आप, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं 20 डिग्री साउथ से, ये 20 डिग्री साउथ से मैं ट्रैवल कर रहा हूं टिल 50 डिग्री साउथ. ठीक है, 20 से 50 डिग्री मतलब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, तो मेरा चेंज इन लैटिट्यूड कितना होगा? 30 सर. 30 डिग्री. और डायरेक्शन? साउथ सर. एग्जैक्टली. ठीक है, सो जिस डायरेक्शन में हम जाएंगे हम उस डायरेक्शन का मेंशन करेंगे. ठीक है, कैसे? देखो 20 है, 10 20 एंड 30, सो आंसर इज 30 डिग्रीज. नाउ एक चीज ऐड करो आप, व्हेन वी आर इन सेम हेमिस्फीयर, अगर दोनों नदर्न हेमिस्फीयर गिवन है, सो हम उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे तमन्ना. ठीक है, सेम हेमिस्फीयर में हो Yes, आप sir. सब्ट्रैक्ट करोगे. अब देखो कैसे, ये देखो इसमें साउथ साउथ था, 30 से 10 गए आप, तो 30 माइनस 10 इज 20. ठीक है, यहाँ पे देखो 10 40 था, 10 से 40 गए थे आप, तो 10 माइनस 40 इज 30, मतलब इसमें नेगेटिव कंसीडर मत करना. ठीक है, 10 माइनस 40 30 आ जाएगा. अब दूसरा देखो आप, 20 से 50 गए आप, तो 20 माइनस 50 अगेन इज इट इज 30. ठीक है, सो ये हो जाएगा 30 डिग्री साउथ. करेक्ट. अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं. ये तो हो गया था हम व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन द सेम हेमिस्फीयर. नाउ व्हाट इफ वी आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट हेमिस्फीयर्स? ठीक है, ये वाला भी तो पॉइंट है. चलो लेट्स कंसीडर वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम 10 डिग्रीज नॉर्थ ऑल द वे टिल 30 डिग्री साउथ. ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ करेंगे. चलो अब हम लैटिट्यूड्स चेंज करके देखते हैं कितना चेंज हुआ. ठीक है, 10 20
30 एंड 40। ठीक है, तो वरना कितना चेंज इन लैटिट्यूड हुआ? 40 डिग्रीज। 40। इन विच डायरेक्शन? साउथ डायरेक्शन, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। 10 नॉर्थ है ना, देखो नॉर्थ यहाँ पे, और अब ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, साउथ की तरफ। ठीक है, सो 40 डिग्री साउथ। अब इसमें एक और हम एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे। 20 डिग्री साउथ पे हम हैं। ठीक है, फ्रॉम 20 डिग्री साउथ वी आर गोइंग ऑल द वे अप टिल 40 डिग्री साउथ। लेट्स सी कितना चेंज होता है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। चेंज इन लैटिट्यूड इज 60 डिग्रीज नॉर्थ। क्यों नॉर्थ? क्योंकि भाई हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आया तमन्ना, आ गया चेंज इन लैटिट्यूड ये वाला। यस सर। अब इसमें की पॉइंट हमें नोट करना है। सेम हेमिस्फेयर में इफ वी आर ट्रैवलिंग, अगर नदर्न हेमिस्फेयर में, देन वी विल सबट्रैक्ट। इफ वी आर इन डिफरेंट हेमिस्फेयर्स, नॉर्थ से साउथ जा रहे हो या फिर साउथ से नॉर्थ जा रहे हो, तो आप करोगे ऐड। ठीक है, 20 से 40 गए थे हम, 60 हुआ था, तो 20 प्लस 40 इज 60। यहाँ पे देखो 10 प्लस 30, 10 नॉर्थ था और 30 साउथ जाना था। 10 प्लस 30 इज 40 डिग्री साउथ। जिस डायरेक्शन में वी विल मूव, दैट डायरेक्शन वी विल मेंशन। ये देखो, इफ वी ट्रैवल इन सेम हेमिस्फीयर we will subtract, and if we travel in different hemisphere we will add. It is very Yeah, important. it's आप written as minus. कहाँ? नहीं माइनस नहीं, वो ये 2 है यार, मतलब ये 2 है। Okay, okay. 20 degrees 250. I get it. I'll write यार, यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ठीक है, चलो now यार देखना मत इसको प्लीज। ठीक है, डोंट सी द आंसर्स ओवर हियर। चलो नाउ टेल मी। ठीक है तमन्ना, अब हमें निकालना है चेंज इन लैटिट्यूड्स बिटवीन 30 डिग्री साउथ एंड 20 डिग्री नॉर्थ। देखो यहाँ पे आपको क्या फर्स्ट नोटिस करना है, वी हैव टू सी द हेमिस्फीयर्स। साउथ है, ठीक है, एंड यहाँ पे नॉर्थ है, दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंट हेमिस्फीयर। अगर अलग अलग हेमिस्फीयर है, डिफरेंट हेमिस्फीयर है, तो हम क्या करेंगे तमन्ना? ऐड। ऐड करेंगे, एग्जैक्टली। तो इसका बताओ आंसर कितना होना चाहिए? 50 डिग्री नॉर्थ। 50 डिग्री नॉर्थ। शोभित, व्हाट्स योर आंसर? Same, sir. सेम, 50 ग्रेट degrees. यार। Yeah. ठीक है, सो इट इज 60 डिग्री नॉर्थ। अगेन सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ मुझे, सेकंड वाले का क्या होगा? 45 degrees south. 45 डिग्री साउथ। तमन्ना? सेम सर। सीन कैसे आया देखो, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये तो वी विल ऐड। ठीक है, अलग ऐड, अलग है। यस सर। ठीक है, नीचे वाला भी देखो, नीचे वाला भी, नीचे वाला बताओ इसका कितना आएगा? 95 degree north. तमन्ना? सेम है सर। 95। 95 डिग्री नॉर्थ। मैक्सिमम पोजीशन क्या है? नॉर्थ सर। सर फिर इसमें कैसे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे 90 अगर वहाँ पे मैक्स है। दिस इज द पॉइंट। बताओ तमन्ना, 95 कैसे आया यार? मैक्सिमम तो 90 डिग्रीज है। बताओ व्हाट हैपेंस। यू पीपल आर करेक्ट, ये बिल्कुल सही आंसर किया था। ठीक है, नाउ आई विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अर्थ। Positions were 85 south and 10 north. 85 साउथ यार, मतलब समवेयर इधर होगा। ठीक है, दिस इज 85 डिग्री साउथ एंड दिस सेंटर वाला पार्ट इज द इक्वेटर। ठीक है, एंड इसके ऊपर वाला पार्ट इज 10 डिग्रीज नॉर्थ।
ठीक है, देखो फर्स्ट अप्रोच तो आपने बिल्कुल सही लगाई, डिफरेंट हेमिस्फेयर है, ऐड कर दो। बट सेकंड थॉट क्या है यार, इट इज 95 बट मैक्सिमम पोजीशन तो 90 है। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इन दिस केस में आप क्या करोगे, आप करोगे 90 डिग्रीज माइनस 85 डिग्रीज, ठीक है, एंड 90 डिग्रीज माइनस कितना था, 10 डिग्री नॉर्थ, दैट इज 10 डिग्रीज। ठीक है, सो मैक्सिमम पोजीशन से हम ये दोनों पोजीशंस को सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो 90 माइनस 85 कितना है यार, 90 माइनस 85 इज 5 डिग्री, 90 minus 10 is 80। 80 डिग्री। ठीक है, ये गलत लिख दिया है, 9 लिख दिया मैंने, ठीक है, 80 आया। अब what we will do, now we will add these positions। ठीक है, how we will add, we will add like 80 degrees plus 5 degrees, so the answer we will get is 85 degrees। ठीक है, ये कब करना है, ये हमें तब करना है जब हमारा आंसर मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड कर जाए। ठीक है, सो दिस इज द चेंज इन लैटिट्यूड। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था, मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, नेवर माइंड। ठीक है, इतना हो गया। तमन्ना डन। यस सर। नाउ यार देखो, तमन्ना याद करो, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर आपने टाइम से स्टार्ट किया था ना, टाइम पढ़ा था हमने। टाइम में मिनट्स और आवर्स पढ़े थे हमने, तमन्ना याद करो, डिग्री, मिनट्स, याद है आपको? तमन्ना क्लास में, आर यू देयर? नेटवर्क इशू है शायद यार। चलो ठीक है, बट आई रिमेम्बर हमने, तमन्ना ने ज्वाइन किया था फ्रॉम टाइम। ठीक है, सो उसमें क्या है यार, यहाँ पे देखो शोभित, आप यहाँ पे 30 डिग्रीज दिया है। ठीक है, बट इन हेयर 30 डिग्री 35 सेकंड्स, 52 डिग्रीज 15 सेकंड्स, 49 डिग्री 35 सेकंड नहीं है, मिनट है यार, सॉरी, 49 डिग्रीज 35 मिनट्स, 60 डिग्रीज 20 मिनट्स। सो ये क्या है, ये डिग्री को वी विल ऑल्सो कंसीडर एज, ये डिग्री डिग्री रहेगी, इसकी बाद वाली वैल्यूज इज नोन एज मिनट्स। ठीक है, नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, यहाँ पे प्लीज राइट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, देखो कहाँ है, नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट। Shobit, do you have this scientific calculator? सर आई हैव इट बट वो खराब हो गया तो मैं फोन में यूज करता हूँ हाँ सर। चलो, कोई इश्यूज, फोन में है ना, इट्स ग्रेट, फोन से हम इसको यस एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे। सो व्हाट वी विल डू यार, वी विल राइट द पोजीशन, सारा मेथड सेम है। ठीक है, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में सब्ट्रैक्ट, नॉर्थ और साउथ में ऐड कर देंगे। ठीक है, सारा प्रोसेस सेम है, बस चेंज इसमें क्या है, ये है मिनट्स वाला चेंज, डिग्रीज एंड मिनट्स वाला आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो पोजीशंस थी 10 डिग्रीज नॉर्थ की एग्जैक्ट पोजीशन थी यार, अब जरूरी तो नहीं है मैं एग्जैक्ट 10 डिग्री नॉर्थ पे ही खड़ा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 10 डिग्री नॉर्थ 5 मिनट्स, 10 डिग्री नॉर्थ 2 मिनट। ठीक है, इट सर डिपेंड्स। हाँ तमन, सर एक बार अगेन रिपीट कर दोगे? अच्छा ठीक है, अभी मैं ये आपसे यही पूछ रहा था कि आपने टाइम वाले चैप्टर से स्टार्ट किया था ना क्लासेस, जब हम टाइम कर रहे थे, यस सर। तो उसमें देखो, हमें, आपको याद होगा हमने देखा था ये डिग्री को आर बोलते हैं, और उसके बाद वाला मिनट्स वाला भी कैलकुलेटर में इसमें हमने प्रैक्टिस किया था, याद आया? यस सर। हाँ, तो इसमें भी सेम सिनेरियो रहेगा। ठीक है, इसमें ये डिग्री है और ये मिनट्स। हमने जो टेम्परेचर टाइम में
प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चन तमन्ना, सेम उसी तरीके से वही मेथड है, हम इसमें कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो हमें क्या ओके निकालना है, डिफरेंट फाइंड चेंज इन लैटिट्यूड बिटवीन, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है एंड दिस इज द सेकंड पोजीशन। ठीक है, सो द चेंज इन लैटिट्यूड बिटवीन 52 डिग्रीज एंड 15 मिनट्स नॉर्थ टू 39 डिग्रीज एंड 35 मिनट्स नॉर्थ। अब देखो सेम हेमिस्फीयर है तमन्ना, सेम हेमिस्फीयर है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो आप यस इसको सर। करके देखो, कैलसी में करके देखो, शोभित आप भी करके देखो। देखो 52 डिग्रीज, डिग्रीज का बटन यार देखो समवेयर ये वाला है, यहाँ पे आई थिंक ये वाला, ये EXP लिखा है ना, सॉरी ENG 8 है, 8 के ऊपर ENG लिखा है, उसके ऊपर डिग्री डैश डैश का ऐसा बटन बना रहेगा, डिग्री डैश डैश, ये वाला। सर 12 hour 40 minute। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। शोभित एक बार ट्राई करके देखो आप, इसमें क्या करेंगे 52 डिग्रीज एंड 15 मिनट्स, दोबारा से हम मिनट वही डिग्री के बटन को दबाएंगे तो वो मिनट दिखाने लगेगा। ठीक है, इफ वी सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 39 डिग्रीज एंड 35 मिनट्स, इक्वल टू का साइन करके इट इज 12 डिग्रीज 40 मिनट्स। सी, आई होप यू कैन सी दैट, इट्स नॉट शोइंग। शोभित आया, यस सर। आ गया ना पक्का? हाँ जी सर। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करके बताओ यार, ये आंसर मत देखना यार प्लीज, ठीक है, ये गलत लिखे हैं मैंने, डोंट लुक हियर। चलो नेक्स्ट वाला मुझे देख करके बताओ जल्दी से। वी हैव डिफरेंट पोजीशंस नाउ। फर्स्ट पोजीशन इज 49 डिग्रीज 35 मिनट्स एंड सेकंड इज 60 डिग्रीज 20 मिनट्स। हेमिस्फीयर को देखो यार, डिफरेंट हेमिस्फीयर है, सो हम कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद क्या आएगा तमन्ना? 109 hour 55 minute। ग्रेट, ठीक है। शोभित आंसर सेम है? यस सर। अब बताओ सही है, आंसर सही है? मैक्सिमम लैटिट्यूड कितना रहता है, 90? यहाँ तो 109 ट्रेवल कर लिया तुमने। ठीक है, सो इन दिस केस हम सेम सिनेरियो यूज करेंगे। ठीक है, सेम कैसे करेंगे, ये देखो 90 डिग्रीज माइनस 49 डिग्रीज 35 मिनट्स और 90 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज 20 मिनट्स। इसका जो भी आंसर आएगा, जैसे हमने ऊपर किया था, जो भी इसका आंसर आएगा, वी विल ऐड दीज बोथ वैल्यूज एंड देन we will be in a position that we have traveled 70 degrees and 5 minutes. ठीक है, so this is how we are going to do this. Please write down. हमेशा चेक करना, और एक बात और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ये ऑप्शन गिवन होगा। अगर आप लोगों का दिमाग एक्टिव नहीं है एट दैट पॉइंट, जो कैलसी में आंसर आएगा आप वो आंसर मार्क करके आ जाओगे। 100% एग्जाम में ये आंसर गिवन होगा गलत वाला। तो दिमाग कैसे चलेगा, मैक्सिमम पोजीशन तो भाई 90 होती है, 109 कैसे आया? ठीक है, सो फुल कंसंट्रेशन के साथ वी हैव टू परफॉर्म इन द नेविगेशन एग्जाम विथ फुल कंसंट्रेशन। सारी लड़ाई झगड़े, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब घर पे छोड़ के आओ। ठीक है, सब घर पे, बाहर, घर पे मतलब डोर के बाहर एग्जाम सेंटर के। पास होना है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, सब ब्रेकअप की कहानियां याद करो, मजे आ जाएंगे, फिर नेविगेशन और रुलाएगा बाद में। ठीक है भाई, तो सारी चीजें घर पे, एग्जाम के टाइम पे फुल कंसंट्रेशन चाहिए, पढ़ाई में, नेविगेशन की और एग्जाम में। इट इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आ गया शोभित, आंसर आ गया ये वाला आपका तमन्ना? यस सर। यस सर। क्या समझ में आया? तो ऐसे करना है, अगर 90 से 91 भी अगर आ गया
तो भाई वो मतलब दाल में कुछ काला है, समझ जाओ आप। ठीक है, 90 से इट शुड नॉट इंक्रीज इवन अ डिग्री, 1 डिग्री भी ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर जा रही है दैट मीन्स आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, ये टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द लैटिट्यूड्स, एंटायर लैटिट्यूड्स। ठीक है, इक्वेटर से नदर्न हेमिस्फेयर ऊपर, नीचे जाओगे सदर्न हेमिस्फेयर। चेंज इन लैटिट्यूड्स हमने देखा क्या होता है, कैसे वर्क करेगा। अब लैटिट्यूड देख लिया, सेकेंड चीज हमारी होती है मेरिडियंस, दैट इज लॉन्जिट्यूड। मेरिडियन उसे बोलो या फिर लॉन्जिट्यूड बोलो, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, सो ये देखो यहाँ से लॉन्जिट्यूड स्टार्ट हो जाएगा। अब जो लॉन्जिट्यूड होता है ना यार, लॉन्जिट्यूड का देखो जो डेटम होता है सेंटर में, वो होता है ये, ऑल्सो नोन एज 0 डिग्रीज ईस्ट एंड वेस्ट। इक्वेटर क्या था, 0 डिग्रीज नॉर्थ साउथ था। ठीक है, सो लॉन्जिट्यूड में प्राइम मेरिडियन इज नोन एज द डेटम ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। प्राइम मेरिडियन, तमन्ना याद करो हम टाइम कैलकुलेट करते थे ना यूटीसी में, तो यूटीसी क्या था, प्राइम मेरिडियन की पोजीशन थी, है ना, याद है तमन्ना यूटीसी? यस सर। हाँ करेक्ट, तो यूटीसी से हम हर अलग अलग लॉन्जिट्यूड्स का टाइम निकालते थे। ठीक है, सो इसका डेटम जो रहेगा, डेटम हमारा रहेगा लॉन्जिट्यूड्स का प्राइम मेरिडियन। और ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है, फ्रॉम इंग्लैंड एंड अ सिटी नोन एज ग्रीनविच, ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, इसकी जो पोजीशन होती है, द पोजीशन इज 0 डिग्रीज ईस्ट एंड वेस्ट। फ्रॉम 0 डिग्री दैट मीन्स फ्रॉम द सेंटर लाइन, इफ यू मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, it will be east, and from the center if you move from the left direction, that is the west direction. ठीक है, now यार इसमें we have, if we move towards right 10 degree east, 20 degree, 30 degree, and ये क्या हो जाएगा, ये 90 degree east हो जाएगा। ठीक है, ये राइट एंगल होगा ना, देखो ये 0 डिग्री है और यहाँ पे देखो राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल 90 का होता है। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे 90 डिग्रीज। अब ये जब 90 है तो यहाँ से स्ट्रेट आप ऊपर बनाओगे, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, सो ईस्ट में, ईस्ट का साइड जो रहेगा ये वाला, ये 90 प्लस 90, इट विल बी 180 डिग्रीज ईस्ट। ठीक है, बिकॉज फ्रॉम जीरो से आप गए थे तो 10 डिग्री था। अब फ्रॉम जीरो इफ यू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट लाइक दिस, ठीक है, यहां से आप गए, ये देखो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 और ये वाला 90, सो 90 प्लस 90 दैट मीन्स 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब हाउ 180 डिग्री है, देखो यहाँ से आप इंक्रीज हो रही है वैल्यूज, वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस। 170 है, 170, यहाँ पे 175 होगा, 179 होगा, फिर 180 आएगा। 180 मीन्स 180 इज ईस्ट एंड वेस्ट बोथ, जैसे कि जीरो है ना, जीरो भी ईस्ट वेस्ट दोनों है, तो ऊपर वाला 180 भी ईस्ट वेस्ट दोनों रहेगा। अब क्या रहेगा, अब इफ यू कंटिन्यू टू मूव इन दिस डायरेक्शन, कंटिन्यू आप इस तरफ ही जा रहे हो राइट की तरफ, तो यार 180 है, यहाँ पे देखो 179, 175, 170, 150, 140, 100, 90, 30, 20, 10, 0। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, सो 1 2 3 4 5 10 20 30 180, 180 से आप नीचे आओगे 170 160 150 90 और फिर 0। अब ऐसे जाओगे अगेन एंटी क्लॉकवाइज, सो 0 से ईस्ट के डायरेक्शन में टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, 0 10 20 30 40 90, ऊपर जाओगे 180, फिर 180 से यहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, 175 170 160 90 40 30 20 10 0। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो टिल ऊपर तक 180 तक इट विल, द वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, द वैल्यू विल इंक्रीज, आफ्टर दैट इट विल डिक्रीज। ठीक है, सो इट इज ऑल बेस्ड अपॉन लॉजिक। ठीक है, ये वाला कर लो, ये हो गया, लिख लिया इतना। तमन्ना डन, शोभित यस सर। यस सर।
उसके बाद यार वी हैव सर्टेन थ्योरी पॉइंट्स। ठीक है, चेंज इन लैटिट्यूड भी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, बट चेंज इन लैटिट्यूड में डिफरेंस क्या है, आपको ये नहीं करना है सेम डायरेक्शन है तो माइनस, डिफरेंट डायरेक्शन है तो प्लस। ठीक है, वी डोंट हैव टू डू दैट। वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्जिट्यूड में एप्लीकेबल था। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इफ वी आर एट 10 डिग्रीज ईस्ट एंड वी वांट टू गो टू 30 डिग्री वेस्ट, इसमें कैसे चेंज करोगे, 10, 20, 30, 40, एक एक करके वी हैव टू काउंट दैट। ठीक है, दैट मीन्स 10 डिग्री से लेके अगर आप 30 डिग्री जा रहे हो टूवर्ड्स वेस्ट, यहाँ पे आई विल राइट 10 डिग्री ईस्ट से यू आर गोइंग टू 30 डिग्री वेस्ट। सो यार इन दैट मीन्स आपने कितना ट्रैवल करा, 40 डिग्रीज टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, इफ यू आर एट 10 degrees east and you are traveling to 30 degrees, that means 10, 20 and 30 means 20 degrees we have traveled. I know डायरेक्शन सेम है तो आपको लग रहा होगा यार 10 minus 30 कर सकते हैं, बट ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। सो ये वाला मेथड लॉन्जिट्यूड्स में मत लगाना। ठीक है, प्लीज यूज दिस मेथड ओनली इन लैटिट्यूड्स। We will see some numericals in which this method is not applicable. So वो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, सिर्फ लॉन्जिट्यूड्स में, सॉरी लैटिट्यूड्स में सेम हेमिस्फीयर माइनस डिफरेंट हेमिस्फीयर ऐड, वो वाला करना, इसमें नहीं। सेम मेथड रहेगा। ठीक है ना यार, सी वी विल सी सम डिफरेंट क्वेश्चंस। एग्जाम क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, मार्क कर लेना भाई, ये एग्जाम क्वेश्चन है। ग्रेटिक्यूल एंड जियोडेटिक एंड जियोडिक सेंटर, ये पूरा एग्जाम क्वेश्चन है। इसको डिट्टो आप स्क्रीनशॉट लो और लिख लेना। ठीक है, चलो नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज। सो ग्रेटिक्यूल क्या होता है यार, ग्रेटिक्यूल इज द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड नॉर्थ। हाँ मुझे Do we have like numerical questions in change in longitudes? यस, Like, आई विल गिव यू। ठीक है, मैं लिख दूंगा, आई विल राइट ओवर हियर आफ्टर व्हेन वी आर डन विद द क्लास नो, I will write that on this page change of longitude questions are given and on which page change of latitude questions are given. ठीक है, we have also formula for that, we have formula also. ठीक है, यार just hold on. अरे यार इफ्रा, इफ्रा, अरे क्या यार गदर हो रहा है। ठीक है, सो ग्रेटिक्यूल यार, ग्रेटिक्यूल क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड ड्रॉन ऑन मैप्स एंड चार्ट। यार अब वी हैव टू सी दैट लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स तो इट इज इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, वो एक रियल अर्थ पे इट इज नॉट ड्रॉन। रियल अर्थ इज सिंपल, उस पर कोई लाइंस नहीं है, हमने उसको लाइंस में कन्वर्ट कर दिया टू मेजर द डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस। ठीक है, सो अगर इफ वी पिक अप एनी मैप और चार्ट तो उसमें आप देखोगे हमेशा ऐसी लाइनें बनी रहती हैं लैटिट्यूड्स की, लॉन्जिट्यूड्स की। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द ग्रेटिक्यूल। ग्रेटिक्यूल इज द नेटवर्क ऑफ latitudes and longitude drawn on chart, एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ व्हाट इज जियोसेंट्रिक एंड जियोडेटिक लैटिट्यूड। जियोसेंट्रिक, ठीक है, सेंट्रिक का वर्ड याद रखो, सेंट्रिक मींस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, कंसीडर दिस टू बी अर्थ, अर्थ है। ठीक है, सेंटर क्या होगा यार, ये सेंटर इसका, सेंटर से एट 45 डिग्रीज अगर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, लाइन 45 डिग्रीज पे सेंटर से, सो दिस विल बी नोन एज जियोसेंट्रिक। ठीक है, अब इस 45 डिग्री को जब हमने एक अर्थ पे प्लेस किया, अर्थ पे प्लेस करने के बाद इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट टचिंग द अर्थ and the 45 degree, if we draw a tangent touching the surface of earth at this 45 degree, ठीक है, और उसी टेंजेंट से अगर हम इस टेंजेंट का फिर परपेंडिकुलर लेके बनाएंगे, ठीक है, ब्लू वाला टेंजेंट है, सो ब्लू वाला टेंजेंट का अगर हम ये परपेंडिकुलर बनाएंगे दिस वन, so this will be known as geodetic latitude. ठीक है, so the geocentric latitude is from the center and geodetic latitude is from the
टेंजेंट। अब ये जो डिग्री है ना, इसके बीच में ये जो पॉइंट है, इसमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहेगा व्हेन वी विल ड्रॉ इन इट ऑन रियल अर्थ। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन these geodetic and geocentric longitude is 11.6 minutes। डिग्री कितना था यार? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे 11.6 मिनट लिखा है। सो इमेजिन हाउ स्मॉल इट इज। ठीक है, सो स्मॉल इज आवर इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं, बट इट इज द मैक्सिमम डिफरेंस। इससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, दीज टू लाइंस, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये वाला पॉइंट, ये मैक्सिमम कितना होगा? 11.6 मिनट्स। ठीक है, देखो, वेयर इट अकर्स एट 45 डिग्रीज। ये देखो, द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन जियोडेटिक एंड जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड अकर्स एट 45 डिग्री नॉर्थ साउथ एंड इज अबाउट 11.6 मिनट्स ऑफ आर्क। प्लीज इसको लिख लो यार। ठीक है, नाउ जियोडेटिक is greater than geocentric latitude। यार ये वाला एंगल बड़ा है ना, this angle is greater than 45 degree, so geodetic latitude is greater than geocentric latitude। please mark this। ये इसको लिख लो प्लीज, स्क्रीनशॉट लेना हो तो you can write afterwards as well, and just let me know if you are done। Usman bhaiya, one doubt, not doubt, just about this latitudes. So these latitudes are like reference to equator. It will be like circumference of like it will be parallel of equator, it will be parallel। it will be parallel to equator. So in that case, how the or what is the importance of this geocentric and geodetic latitude? Like if it is like parallel to equator, then how this significance of this from center? Like, Yeah, in practical life, we don't have any certain practical applications of this. But the thing is, we have to see if we like point something. For example, this is the only way to point. If we draw a line from the center and draw the tangent over here. ठीक है, so यार from the tangent at that point only, अगर हमने वहीं से एक again एक perpendicular line if we have drawn, so the maximum difference between these 2 points will be 11.6 degree, 11.6 minutes। ठीक है, but we don't have any practical attitude of that application। ठीक है, so just for exam perspective, this thing has been given। like I was wondering that what this geocentric and geodetic latitudes can specially do apart from the normal latitudes and longitudes. Like we can exactly get the position using the normal latitudes and longitudes, right? Correct, but I got it, I got your point। just exam perspective के लिए it is given। ठीक है, तमन्ना नोट कर लिया? शोभित noted? Yes, sir. Correct, now we'll move forward। Yeah, we have seen great circle and now we will be looking into rhumb line। ठीक है, just 10 more minutes, after 10 minutes we will end the session। ठीक है, rhumb line क्या होता है यार? rhumb line, it is a curved line on the surface of earth which cuts meridian at same angle। please write this, it is very important। a rhumb line cuts the earth at same angle, which it cuts the meridians at same angle। ठीक है, second point is it is a line of constant direction। that means if we want to travel from A to B, we will travel like this। this is the constant direction। ठीक है, constant path। please write this। and the great circle देखा था ना? great circle is also known as shortest distance। if you want to cover shortest distance, we have to fly great circle track। great circle track is shortest distance, rhumb line track is true direction or constant direction।
ठीक है, ये this question will be asked everywhere, even in your airline examination, because great circle का तो people know that okay it is the shortest distance. Rhumb line का mostly people forget. ठीक है, तो rhumb line is used for traveling at constant direction or true direction. ठीक है, now one thing यार मोहिद्दीन, you must have seen यार सुमित, हम जब कन्वर्जेंसी व्हाट वी वर डूइंग, तो हम ग्रेट सर्कल को ऐसे बना रहे थे, ठीक है, एंड ड्रम लाइन को वी आर प्लॉटिंग इन दिस मैनर, स्ट्रेट, ठीक है, टू between two meridians. Why we were doing? Because we are drawing this thing, drawing great circle and drum line on a sheet of paper, and sheet of paper is flat. ठीक है, so when we draw great circle on sheet of flat surface, it will be in curved direction, great circle. But in reality means if we travel from one point to other point, the great circle will be a straight line, because Earth is not flat like sheet of paper, it is round. ठीक है, so when we travel on Earth, we will travel in a straight path, or the also known as great circle track. ठीक है, अब रम लाइन सेम अपोजिट रहेगा, सेम एज ग्रेट सर्कल. रम लाइन अगर वी विल ड्रॉ इन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर, इट विल बी स्ट्रेट, ठीक है, बट सर्कुलर पाथ में अर्थ में जब हम रम लाइन को ड्रॉ करेंगे, इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, अर्थ पे या फिर कोई राउंड सरफेस पे रम लाइन विल बी इन सर्कुलर पाथ एंड ग्रेट सर्कल विल बी स्ट्रेट पाथ. ठीक है, गॉट इट शोभित, आ गया समझ भाई? यस सर. ग्रेट यार, अमेजिंग, बहुत बढ़िया. यहां तक we'll be do today यार, only this much. And from tomorrow ये भी नोट कर लेना formulas, ठीक है, so that we can easily practice the questions. Mohiddin, these are the formulas. Have you noted this? है ना, departure and grade circle. Yeah. This formula already noted. So this formula distance is also known as the great circle distance, and this one departure wala formula is known as rhumb line distance. So it is also given in book. I will tell you the page number. ठीक है. Now यार look here. 1 kilometer is equals to 3080 feet. ठीक है. 1 degree, I have already told 1 degree is equals to 60 nautical miles. 1 degree is equals to 60 minutes also. 1 degree means 1 hour. ठीक है. 1 घंटा is equals to 60 minutes. 1 minute is equals to 1 nautical mile. ठीक है. एंड 60 मिनट मतलब 1 घंटा. 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स में भी वी हैव 60 nautical miles. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, 1 मीटर इज 3.28 फीट्स एंड 1 nautical mile इज 6080 फीट. प्लीज राइट दिस. एंड यार ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में दे विल आस्क, यस, दैट इज अ किलोमीटर इज डिफाइंड एज 1 by 10,000 of the average distance on equator between equator and either pole. ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर क्या रहेगा, 1 by 10,000 पाथ रहेगा, 10,000 पार्ट ऑफ इक्वेटर एंड द पोल्स. ठीक है, thus there are 10,000 kilometers between equator and either pole. 10,000 किलोमीटर का डिफरेंस है there is. ठीक है, and the circumference of earth is about 40,075 kilometer to be very specific. अगर एग्जैक्ट पूछा है तो इट इज 40,075. अगर क्वेश्चन में दे हैव गिवन राउंड फिगर, दैट इज 40,000. यू कैन कीप इट एज राउंड फिगर आल्सो. यार नाउ इन नॉटिकल माइल्स व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस? इट इज 20,000. ठीक है, 20,000 nautical miles, sorry, not feet. 20,000 nautical miles, it's the circumference of earth. ना यार ये फॉर्मूला भी लिख लो. Distance means
व्हेन वी वर डूइंग चेंज इन लैटिट्यूड, तमन्ना चेंज इन लैटिट्यूड में हम पता है ना नॉर्थ साउथ में ट्रैवल कर रहे थे, सो अगर नॉर्थ और साउथ का दिया हुआ है हेमिस्फीयर्स, इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन नॉर्थ एंड साउथ, दैट मींस वी विल बी यूजिंग चेंज इन लैटिट्यूड वाला फॉर्मूला। ठीक यस है, सर। इफ दे आस्क अस द डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस कितना है, हमने क्या निकाला था यार, इफ वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्रीज का है चेंज इन लैटिट्यूड हुआ, बट ये 10 डिग्री है। इफ दे आस्क लाइक फाइंड अ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, किलोमीटर में होता है, नॉटिकल माइल्स में होता है। ठीक है, सो डिस्टेंस में उस उन डिग्री को, डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, डिग्री को डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाइड बाय 60 करना पड़ेगा, बिकॉज 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल। ठीक है, सो ये डिग्री है, फॉर एग्जांपल 10 डिग्रीज, 10 मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट मीन्स 60 nautical miles। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सिमिलरली चेंज इन लैटिट्यूड का भी है, चेंज इन लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड वर ईस्ट एंड वेस्ट, अगर हमारे क्वेश्चंस में ईस्ट और वेस्ट में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे चेंज इन लॉन्जिट्यूड। अब ये इन मिनट से याद रखना, इट इज नॉट इन डिग्रीज। मैं इसको कल वी विल सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, वी विल सॉल्व इट, बट एज ऑफ नाउ आप इसे क्वेश्चन को कर लो, और आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेट सर्कल या फिर चेंज इन लैटिट्यूड वाले क्वेश्चंस का ट्राई करना एट होम। ठीक है, लॉन्जिट्यूड्स वाला वी विल ट्राई एंड विल प्रैक्टिस टुगेदर। चेंज इन लैटिट्यूड का आई विल टेल यू वेयर इट इज गिवन, जस्ट होल्ड ऑन। ओके मोहद्दीन, चेंज इन लॉन्जिट्यूड वाला यार, इट इज गिवन इन पेज नंबर 73 ऑफ आर के वाले, चेंज इन लॉन्जिट्यूड। ठीक है, also known as the rhumb line distances। in change in latitude wala, which you people have to try, is given in page number 72, also known as the great circle distances। ठीक है, I will write page 72 of RK Wali, and it is given on page 73 RK Wali। ठीक है, सो यार तमन्ना एंड शोभित, आप लोग प्लीज चेंज इन लैटिट्यूड वाला ही ट्राई करना। ठीक है, मैं बताऊं क्वेश्चंस कैसे होते हैं, देखो, सी ओवर हियर, फाइंड द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस। ठीक है, चेंज इन लैटिट्यूड नहीं दिया है, इट इज गिवन ग्रेट सर्कल डिस्टेंस, और जब भी डिस्टेंस पूछे सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, टू मेजर डिस्टेंस। नाउ कितना है, 40 डिग्रीज साउथ एंड 45 डिग्रीज साउथ। ठीक है, अब वी हैव गिवन टू पोजीशंस। ठीक है, लॉन्जिट्यूड भी गिवन है ईस्ट वाला, तो ये आप देखो, ये जो लॉन्जिट्यूड है इट इज द सेम लॉन्जिट्यूड, 12 डिग्रीज एंड 25 मिनट्स ईस्ट, 12 डिग्रीज एंड 25 मिनट्स ईस्ट। सो चेंज क्या हो रहा है यार, चेंज हमारा लैटिट्यूड हो रहा है, तो देखो चेंज इन लैटिट्यूड। ठीक है, कितना चेंज हुआ है, 49 डिग्री साउथ माइनस 45 डिग्री साउथ, कितना चेंज होगा, इट इज 4 डिग्रीज, 4 डिग्री का चेंज हुआ, चेंज इन लैटिट्यूड 4 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 60, तो हमारा 240 आ जाएगा, एंड 240 इज द नॉटिकल माइल्स, दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है, सेम एग्जांपल आपके क्वेश्चन में गिवन है ऑन 72 पेज नंबर। ठीक है, सेम है, सेकंड वाला एग्जांपल भी देख लो, उसके बाद यू विल बी ट्राइंग फ्रॉम द बुक। ठीक है, सेकंड वाला एग्जांपल में देखो, लॉन्जिट्यूड की वैल्यू सेम है। ठीक है, सेम लॉन्जिट्यूड पे है, दैट यस इज 113 डिग्रीज 47 मिनट वेस्ट, 113 डिग्रीज 47 मिनट वेस्ट, सेम है। चेंज क्या हो रहा है, देखो, ये नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, पोजीशन चेंज हो गई, 10 डिग्रीज 21 मिनट साउथ एंड 5 डिग्री 17 मिनट्स नॉर्थ। इसको हम क्या करेंगे,
डिफरेंट हेमिस्फेयर है, ठीक है, ऐड। ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 डिग्रीज 38 मिनट्स। ठीक है, ये हमारा चेंज इन लैटिट्यूड। डिस्टेंस निकालने के लिए वी विल मल्टीप्लाइड बाय 60। सो कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल करा 938 नॉटिकल माइल्स। ठीक है तमन्ना, सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड। ओके, आ गया, क्लियर है? यस सर। सर ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है क्या जो आपने हाँ, ये करवाए अलग हैं? अलग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें ये वाले हमारा डिस्टेंस आया था एंड दूसरे वाले में दूसरा डिस्टेंस आया था। सेम यार, देखो मैं दिखा दूंगा ना, पेज 72 पे आपको मिल जाएगा। इसको जो हेडिंग दी है ना इस क्वेश्चन की, इसमें दिया है फाइंड अ ग्रेट सर्कल डिस्टेंस। ग्रेट सर्कल मतलब चेंज इन लैटिट्यूड वाला आपको सॉल्व करना है। ठीक है, करेक्ट, प्रैक्टिस करोगे शोभित भाई घर पे? यस सर। ठीक है, प्लीज नो चीटिंग यार, प्रैक्टिस करना, बिकॉज कल जो हम सर करेंगे। हाँ तमन, सर जैसे ये इसमें वेस्ट वेस्ट दे रखा है, अगर वेस्ट और ईस्ट होता तो? वेस्ट और ईस्ट होता तो हम लॉन्जिट्यूड वाला करते। अगर वेस्ट और ईस्ट देंगे ना तो लैटिट्यूड सेम हो जाएगा आपका। वो लॉन्जिट्यूड वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वो चेंज होगा, वो हम देखेंगे, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें हमने ऑब्जर्व करा कि लॉन्जिट्यूड तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है लैटिट्यूड, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया चेंज इन लैटिट्यूड वाला। दूसरे वाले में देखेंगे अगर चेंज इन लैटिट्यूड सेम है, लॉन्जिट्यूड चेंज हो रहा है, तो हम क्या लॉन्जिट्यूड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। What if both are changing? बोथ विल नॉट, बोथ विल नॉट चेंज। तो वी विल सी, अगर बट एग्जाम में नहीं आएगा बोथ विल नॉट चेंज, वो बहुत ज्यादा एडवांस वो एटीपीएल क्वेश्चंस हैं, दे विल नॉट आस्क दैट। ओके तमन्ना, क्लियर है? शोभित, डन? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट यार, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, वी विल कंटिन्यू टुमारो, बट द थिंग इज प्लीज इसकी प्रैक्टिस करना। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो कल जो हम पढ़ाई करेंगे न्यूमेरिकल्स की, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इट विल ऑल गो फ्रॉम योर हेड कंप्लीटली। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, कल थोड़ा एडवांस वाले कहेंगे, क्योंकि देखो चेंज इन लॉन्जिट्यूड में मिनट्स है, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना, फिर कॉस ऑफ लैटिट्यूड करना, फिर डिस्टेंस निकालना, तो लंबा प्रोसेस है। तो अगर ये नहीं आएगा तो फिर इट विल बी ऑफ नो यूज, है ना? तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना प्लीज। कोई डाउट हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना पर्सनली, मैं उसका सॉल्यूशन वहीं पे आपको कल ही दे दूंगा। ठीक है, कल की क्लास से पहले, तो हमें उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है,